अस्सलाम वालेकुम मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। इस टेबल को भी हमने कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर मोनोमियल्स जो है वो गिवन है। मोनो का मतलब है इसमें एक ही टर्म है, ये दूसरा आपके पास मोनोमियल्स है, ये पहला है, ये दूसरा। तो इन दोनों का यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। लेकिन एलसीएम आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ पर इसके साथ न्यूमेरिकल मतलब जो 8, 4 इनका पहले निकालेंगे, फिर एलसीएम आप एक्स, फिर एक्स वाले वेरिएबल का, इसी तरह फिर वाई वेरिएबल का, फिर जी का, और आखिर में इनकम्प्लीट यानी सब का जो रिक्वायर्ड एलसीएम होगा फाइनल उसको। तो लीस्ट कॉमन लिटल से निकला है, लिटल, लेस और लीस्ट, यानी लीस्ट सबसे कम, जो उसमें छोटे से छोटा, कॉमन जो उसके अंदर मुश्तरक हो। एम से आता है मल्टीपल, मल्टीपल यानी 3 का टेबल 3 1 जार 3, फिर 6, फिर 9, ये पहले इसके 3 मल्टीपल हो जाते हैं, फिर आगे 12 15, इसको कहते हैं मल्टीपल। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर डिटेल के साथ। आप देखते हैं पहले एलसीएम ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। यहाँ पर न्यूमेरिकल एक 8 है, दूसरा जो है वैल्यू जो है वो 4 है। तो 8 को हम पहले अगर इसको सॉल्व करें, देखिए 8 किसकी इक्वल टू, इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, और इसी तरह 4 का 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो लिहाजा हमने क्या करना होता है, यहाँ पर एलसीएम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे, ये यहाँ पर 2 पावर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 पावर 2 है, तो हमने हाईएस्ट पावर लेना होता है 2 पावर 3। तो ये 2 पावर 3 8 होता है, लेकिन चलो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पर इसका जो एलसीएम आएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 आएगा, या 2 पावर 3 आप इसको लिख सकते हैं लिखना चाहे तो यहाँ पर वैसे लिख भी लेते हैं 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। ये हमारे पास न्यूमेरिकल जो वैल्यू है उसका जो है ना एलसीएम आया है, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है यहाँ पर। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ एक्स। तो एक्स का देखें यहाँ पर आपने किस तरीके से, यहाँ पर एक्स चूँकि एक्स पावर है यहाँ पर 6 और दूसरे में एक्स पावर है 2, तो हमने सबसे हाईएस्ट पावर ये लेना होता है। तो यहाँ पर एक्स पावर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट एलसीएम ऑफ वाई। वाई को आपने किस तरह, यहाँ पर इसमें देखें, यहाँ पर ऊपर वाई पावर 1 है और नीचे आपके पास बी वाई पावर 1, दूसरे में भी आपके पास इसी तरह आ रहा है। तो लिहाजा इसका जो वाई का एलसीएम होगा यहाँ पर, तो वो वाई पावर 1 ही होगा, या वाई उसको लिखना चाहें तो वाई भी लिख सकते हैं। इसी तरह एलसीएम ऑफ जी, जो जेड है आपके पास, यहाँ पर पहले यहाँ पर मेल में, यहाँ पर जेड तो चूँकि है ही नहीं, यहाँ पर उसको हम लिख सकते हैं जेड पावर 0, और क्योंकि 0 एनीथिंग रेस्ट टू पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। नीचे है जी पावर 1, तो लिहाजा इसका हाईएस्ट पावर जी पावर 1। अब इन सब को मिला लेते हैं, तो यहाँ पर 8, फिर एक्स पावर 6, फिर आपके पास y, और फिर z, ये हमारे पास पहले का सोल्यूशन हो जाएगा। अब दूसरे को यहाँ पर लिखते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरा हमारे पास, इसको भी अब लिख लेते हैं। यहाँ पर 12x स्क्वायर y पावर 4 z, और यहाँ पर 24x स्क्वायर x क्यूब z। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 12 है और फिर 24 है। तो पहले यहाँ पर एलसीएम आप इसका निकाल लेते हैं, यहाँ पर 12 का और नीचे 24 का। तो देखें 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन को हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पर जो इसकी, जहाँ पर 2 पावर 2 है, और नीचे यहाँ पर हम कौन सा, यानी इसका जो लेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम चूँकि हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 2 पावर 3 हम ले लेते हैं, और यहाँ पर 3 पावर 1 है, यहाँ भी 3 पावर 1, 3 पावर 1। तो 2 3 जार ये आपके पास हो जाएगा, 2 जो है ना 3 बार करेंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, यानी यहाँ पर इसका जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, यहाँ पर फाइनल में लिख लेता हूँ, वो आपके पास आएगा 24। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखें, x को हमने देखना है यहाँ पर। तो x चूँकि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो ग्रेटर को हमने लेना होगा, हाईएस्ट पावर को। वो क्या है, x पावर 3 यानी बड़ा है, तो लिहाजा x पावर 3 हमारे पास इधर एलसीएम होगा। y को देखना है, y का भी y पावर 4 है, y यहाँ पर नहीं है, y पावर 0 है, तो y पावर 4 हम लेंगे। यहाँ पर z पावर 1 है, यहाँ पर भी z पावर 1 है,
दोनों जगह पर z पावर 1 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा z। अब इन सब को मिला लेते हैं तो ये हमारे पास 24 x क्यूब y पावर 4 और z, ये हमारे पास इसका हो गया सोल्यूशन। नेक्स्ट तीसरे को यहाँ पर आप देखेंगे 18 और 6 है, 9 है और 6, ये तीन आपके पास न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट है, तो इनका हम ले लेते हैं एलसीएम। पहला है हमारे पास 18 है और फिर हमारे पास है 9 है और फिर 6 है। तो 2 यहाँ पर हम कर लेते हैं 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18 और 3 3 ज़ार 9, 2 3 ज़ार 6। तो एलसीएम चूँकि 2 की यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 पावर 0 2 पावर 1, तो लिहाजा 2 पावर 1 हम लेंगे और 3 पावर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 3 पावर 1, तो लिहाजा 3 पावर 2। और यहाँ पर नेक्स्ट तो आपके पास है ही नहीं कोई और जो है यहाँ पर नंबर, तो ये 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, ये हमारे पास क्या आएगा 18। यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, हमारे पास जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का एलसीएम आएगा 18, 9 और 6 का वो 18 आएगा। इसी तरह x पावर 3 है, x पावर 1 है, x पावर 6 है, तो लिहाजा ग्रेटर पावर जो होगा वो हमारे पास एलसीएम x पावर 6। और इसी तरह y पावर यहाँ पर देखना है y पावर 0, y पावर 2, y पावर 1, तो यहाँ पर y स्क्वायर होगा। इसी तरह z को देखें, z पावर 1, z पावर 1, z पावर 3, तो ये z पावर 3। तो लिहाजा अगर कंबाइन करके इसको लिखें तो 18 x पावर 6 y स्क्वायर एंड z क्यूब, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट वन, चौथे को अगर आप देख लेते हैं यहाँ पर तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसका 28 है, यहाँ पर तो हमारे पास कोई जब ना हो तो वो 1 होगा, तो 28 का अगर निकालेंगे भी इनके साथ तो वो हमारे पास 28 ही होगा, क्योंकि दूसरा नंबर कोई नहीं है। तो 28 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे अकेले 1 के साथ निकालेंगे तो 28 ही होगा। और इसी तरह x पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x पावर 1 है, यहाँ पर x पावर 3, तो लिहाजा x पावर 3 होगा। और इसी तरह y पावर, ज़्यादा पावर को आपने देखना है, y पावर 1, y पावर 3, y पावर 5, तो y पावर 5। z को देखना है, z पावर 1, z पावर 3, z पावर 3, तो z पावर 3। तो यहाँ पर 28 x क्यूब y पावर 5 z पावर 3, ये हमारे पास इसका हो गया सोल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं ये दूसरा क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन 2। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर लेते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। और अगर ये लेक्चर्स आपको व्हाट्सएप पे चाहिए या इन क्वेश्चंस का अगर आपको नोट चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं 0307 9965 746 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।